108 नंबर का हिंदू धर्म में महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 108 इन हिंदू माइथोलॉजी। आज हम इसी चीज के बारे में आप सबके साथ चर्चा करेंगे। भगवान शिव का तांडव। भगवान शिव जब गुस्से में होते हैं या अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तो वे अपना मुख्य नृत्य तांडव करते हैं। इसे आपने टीवी इत्यादि में भी देखा ही होगा या पढ़ा होगा, किंतु क्या आप जानते हैं कि इस तांडव नृत्य में कुल 108 प्रकार की मुद्राएं होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भगवान शिव 108 विभिन्न तरह की मुद्राओं में तांडव नृत्य को करते हैं। इसी प्रकार भारतीय नृत्य शैली में भी कुल 108 प्रकार के नृत्य हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण की 108 गोपियां थीं। जब कृष्ण भगवान अपनी यौवन अवस्था में थे तब उन्होंने वृंदावन में रास लीला रचाई थी। वो पूर्णिमा की रात थी जब श्री कृष्ण ने 108 गोपियों के संग महारास रचाया था। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी माया के प्रभाव से 108 रूप धर लिए थे ताकि किसी भी गोपी को उनकी कमी ना खले। इसके बाद 6 माह तक ये महारास रचाया गया था, जिसमें सम्मिलित होने स्वयं भगवान शिव भी एक गोपी का रूप धरकर आए थे। ब्रह्मांड का स्वरूप 108। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे कुल 27 तारामंडल यानी कि नक्षत्र हैं, जिनकी 4 दिशाएं होती हैं। 27 को अगर 4 से गुणा किया जाए तो कुल योग 108 आता है। इस प्रकार ये नंबर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वरूप को भी प्रदर्शित करता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्र। हमारे ऋषि मुनियों ने आधुनिक विज्ञान के उदय से बहुत वर्षों पहले ही सौर मंडल की गहन खोज कर ली थी। तभी उन्होंने पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों और तारों के बारे में, उनके मध्य की दूरी व उनके व्यास इत्यादि के बारे में एकदम सटीक आकलन भी कर लिया था। जैसे कि सूर्य या चंद्रमा का व्यास, सूर्य की चंद्रमा या पृथ्वी से दूरी इत्यादि, और इसका संबंध भी 108 नंबर से है, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है। जितनी सूर्य की पृथ्वी से दूरी है वो सूर्य के व्यास से 108 गुना अधिक है। चंद्रमा की पृथ्वी से जितनी दूरी है वो चंद्रमा के व्यास से 108 गुना अधिक है। इन सबके साथ सूर्य का कुल व्यास पृथ्वी के कुल व्यास से 108 गुना अधिक है। ज्योतिष शास्त्र। हमारे सूर्य तारे के कुल 9 ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी तीसरा ग्रह है। इसी के साथ ज्योतिष के अनुसार हमारी कुल 12 प्रकार की राशियां भी होती हैं। जब हमारी जन्म पत्री बनाई जाती है तो प्रत्येक राशि में हर ग्रह विभिन्न प्रकार से स्थापित हो सकता है। इस प्रकार 12 राशियों में हर ग्रह 108 तरह से स्थापित हो सकता है। इसी तरह हमारा पूरा ज्योतिष शास्त्र निर्धारित होता है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला। संस्कृत भाषा में कुल 54 वर्णमाला होती है, जो 2 भागों में विभाजित है। इसमें 54 शब्द पुरुष अर्थात पुल्लिंग या शिव को समर्पित है व 54 शब्द स्त्री अथवा स्त्रीलिंग या शक्ति को समर्पित है, जो कि मनुष्य के पूर्ण रूप को दर्शाता है। माननीय भावनाएं। मनुष्य मन में कुल 108 प्रकार की भावनाओं का समावेश होता है, जिसमें 36 भावनाओं का संबंध हमारे भूतकाल से, 36 का संबंध हमारे वर्तमान काल से और 36 का संबंध भविष्य काल से होता है। इन मानवीय भावनाओं को चक्र भी कहा जाता है, जिन्हें जागृत करके हम अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 108 दबाव बिंदु यानी 108 प्रेशर पॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में कुल 108 दबाव बिंदु यानी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जहां पर दबाव डालकर शरीर के विभिन्न अंगों को सुचारू किया जाता है। इन दबाव बिंदुओं पर सही दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सही समय पर दबाव डालने से शरीर की कई बीमारियों को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है।
108 का धार्मिक महत्व। 108 नंबर को हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने 9 पुराण व 108 उपनिषद लिखे हैं। इसी के साथ हिंदू धर्म में कुल 108 शक्ति पीठ है जिनका धार्मिक महत्व है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया था। वह महाभारत की पुस्तक में भी कुल 18 अध्याय हैं। इसी के साथ हमारी जप माला में भी कुल 108 मोती होते हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म में 108 नंबर की महत्ता उपरोक्त कारणों से अत्यधिक बढ़ जाती है। 108 नंबर का श्वसन तंत्र से गठबंधन। मानव शरीर औसतन 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है। इस प्रकार 1 घंटे में 9000 बार व 12 घंटों में 10,800 बार श्वास लिया जाता है। एक दिन कुल 24 घंटों का होता है जिसे 12-12 के 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 12 घंटे हमारे दैनिक कार्यों के लिए व बाकी के 12 घंटे भगवान को याद करने के लिए हैं। हर श्वास के साथ भगवान को 10,800 बार याद किया जाता है, किंतु ऐसा संभव नहीं। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कुल 108 बार जप करने को कहा गया है। इसी कारण एक जप माला में कुल 108 मोती होते हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यदि हम इसकी लंबाई व चौड़ाई का आकलन करेंगे तो पाएंगे कि गंगा नदी देशांतर रेखा से 12 डिग्री का कोण बनाती है व रेखांतर रेखा से 9 डिग्री का। इस प्रकार इन दोनों अंकों का गुणा किया जाए तो कुल योग 108 बनता है। 9 नंबर का महत्व। इसी के साथ हिंदू धर्म में 9 नंबर को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 9 नंबर को ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। 108 नंबर की संख्याओं का योग किया जाए तो कुल योग 9 आता है। इसी प्रकार आप 9 को चाहे किसी भी अंक से गुणा करें, प्राप्त उत्तर की संख्याओं को आप आपस में तब तक जोड़ें जब तक वो 1 नंबर की संख्या न रह जाए। आप पाएंगे कि अंत में आपको 9 संख्या की ही प्राप्ति होगी। मनुष्य शरीर का तापमान 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य शरीर का आंतरिक तापमान यही होता है। यदि इतना ही तापमान बाहर कर दिया जाए तो शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देंगे और मनुष्य शरीर पिघलने लग जाएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 108 डिग्री का तापमान मनुष्य के शरीर के सहन करने की अधिकतम सीमा है। इसके पश्चात मनुष्य का शरीर पिघलने की अवस्था में आ जाएगा। आशा करती हूँ कि अब आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों हिंदू धर्म में 108 अंक की संख्या को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब आगे से आपसे कोई भी पूछे कि आखिर 108 अंक को हिंदू धर्म में इतनी अधिक महत्ता क्यों दी जाती है, तो आप उसे इतने कारण तो अवश्य ही बता सकेंगे। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।